चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज डिटरमिनेंट का लाइव क्लास चला था, उसी का हम वीडियो आप लोग को बता रहे हैं। इसी का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। जो लाइव में पढ़ें वीडियो के माध्यम से पढ़ लें। देखिए भाई, डिटरमिनेंट, एक चीज ध्यान दीजिए, डिटरमिनेंट का हिंदी होता है बाबू सारणिक। डिटरमिनेंट का हिंदी होता है सारणिक। डिटरमिनेंट भी एक प्रकार से आपका मैट्रिक्स ही है। जैसे आप मैट्रिक्स पढ़े हैं, मैट्रिक्स क्या होता है भाई? मैट्रिक्स में आप पढ़े थे रो और कॉलम में। अब मैट्रिक्स में ये भी पढ़े थे कि रो और कॉलम की संख्या बराबर रहता भी था, बराबर नहीं भी रहता था। लेकिन मेरे भाई, जब मैट्रिक्स के रो और कॉलम की संख्या बराबर रहता था तो उसे कहा जाता था वर्ग आव्यूह। तो मेरे भाई, हम डिटरमिनेंट का जो अध्ययन करेंगे वह वर्ग आव्यूह में करेंगे। तो मेरे भाई, डिटरमिनेंट जैसे मैट्रिक्स में होता था, देखिए 1 2 3 5, और देखिए ये मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो 2 कॉलम है, ये वर्ग आव्यूह है। ये भी मैट्रिक्स है, 1 2 3 5 6 7 9 8 5, इसमें है आपका 3 रो 3 कॉलम। ये भी है वर्ग आव्यूह, ये भी है वर्ग आव्यूह। मतलब कि हम लोग मैट्रिक्स का अध्ययन करते हैं। मैट्रिक्स का मतलब वर्ग आव्यूह जब बोलते हैं, तभी तक हम वर्ग आव्यूह के बारे में दो चीज के बारे में, 2 मैट्रिक्स पढ़े हैं, जिसका 2 रो 2 कॉलम हो और जिसमें 3 रो 3 कॉलम हो। अब देखिए, हम पढ़े डिटरमिनेंट। इसका मतलब है जब हम लोग डिटरमिनेंट का अध्ययन करेंगे वर्ग आव्यूह में, इसका मतलब जो डिटरमिनेंट पढ़ेंगे उसमें 2 रो 2 कॉलम होगा। डिटरमिनेंट पढ़ेंगे उसमें 3 रो 3 कॉलम होगा। अब देखिए, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में क्या अंतर है। सबसे पहला चीज अंतर है कि डिटरमिनेंट एक संख्या होता है। डिटरमिनेंट एक संख्या होता है। सबसे पहला अंतर आपको याद रखना है कि डिटरमिनेंट जो भी होते हैं, डिटरमिनेंट का वैल्यू एक नंबर होता है, एक संख्या होता है। डिटरमिनेंट इज ए नंबर। लेकिन मेरे भाई, मैट्रिक्स का वैल्यू आप देखते थे, जोड़ते थे तो भी मैट्रिक्स, घटाते थे तो भी मैट्रिक्स, गुणा करते थे तो भी मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट में वैल्यू क्या होगा मेरे भाई? संख्या होगा। दूसरा क्या है मेरे भाई? डिटरमिनेंट का अध्ययन वर्ग आव्यूह में किया जाता है। किसमें करते हैं? वर्ग आव्यूह में किया जाता है। डिटरमिनेंट का अध्ययन हम लोग जो भी करते हैं वर्ग आव्यूह में करते हैं। किस में करते हैं मेरे भाई? वर्ग आव्यूह में। डिटरमिनेंट का जब भी हम लोग अध्ययन करेंगे तो वर्ग आव्यूह में करेंगे। तीसरा नंबर क्या है भाई? यदि एक वर्ग आव्यूह हो तो इसका सारणिक डिटरमिनेंट ए होगा। डिटरमिनेंट यदि ए वर्ग आव्यूह है, यदि इसको डिटरमिनेंट के रूप में लिखना चाहते हैं, ये डिटरमिनेंट का सिंबल है बाबू। ये किसका सिंबल है? डिटरमिनेंट का। ये डिटरमिनेंट का सिंबल है भाई। अब देखिए मेरे भाई, हम डिटरमिनेंट का अध्ययन 2 रो 2 कॉलम वाले मैट्रिक्स में करते हैं। डिटरमिनेंट का अध्ययन 3 रो 3 कॉलम वाले मैट्रिक्स में करते हैं। डिटरमिनेंट का अध्ययन हम लोग करेंगे जब मान ली 2 रो 2 कॉलम में है। मान लिखा हुआ 1 2 3 5, इसमें कितने रो कितने कॉलम है? इसमें 2 रो 2 कॉलम है। इस डिटरमिनेंट को यदि आपको सोल्व करना है, इसको सोल्व करने का रूल क्या है कि आप इसको पहला एलिमेंट को देखिए, जो भी सबसे फर्स्ट एलिमेंट है उसको आप देखिए। तो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है 1, तो 1 से स्टार्टिंग कीजिए और तिरछा तिरछी गुना कीजिए। तो 1 से आप 5 में गुना कीजिएगा तो जाएगा 5। अब बीच में कैसा चिन्ह पड़ेगा? बीच में पड़ता है माइनस का चिन्ह। कैसा पड़ता है मतलब? पहले इससे इसमें गुना कर दीजिए, फिर बीच में माइनस का चिन्ह दीजिए, फिर इससे इसमें गुना कीजिए। तो 3 में 2 से गुना किया तो कितना होगा? 3 दूनी के 6। मतलब बात समझिएगा सर। पहले इससे इसमें गुना होगा, बीच में माइनस के चिन्ह, फिर इससे इसमें गुना करेंगे। तो इससे इसमें गुना किए तो 5 एकम 5 है, बीच में माइनस के चिन्ह, 3 से 2 में गुना किए 3 दूनी के 6, तो 5 में से 6 गया, कितना आ गया? -1। इसे और एग्जाम्पल लीजिए, -1 3 5 -4,
चलिए यहाँ भी इसको सोल्व कीजिए। तो यहाँ पर भी है मेरे भाई 2 रो 2 कॉलम, तो 2 रो 2 कॉलम का डिटरमिनेंट है, इसको सोल्व करना है। सोल्व करने का रूल है कि सबसे पहला एलिमेंट को देखिए, तो सबसे पहला एलिमेंट है -1, तो ये -1 से आप -4 में गुणा कीजिए तो कितना आएगा +4। फिर बीच में कैसा चिन्ह देंगे, बीच में हम लोग माइनस का चिन्ह देंगे। कैसा चिन्ह देंगे, माइनस का चिन्ह। फिर क्या कीजिए 5 से 3 में गुणा कीजिए, फिर इससे इसमें गुणा करना है, तो 5 या कितना आया 15, कितना आ गया -11। बात समझ रहे हैं, एक बार और समझिए। 3 -3 2 -5, ये 2 रो 2 कॉलम के डिटरमिनेंट है, इसे सोल्व करना है। तो सोल्व करने का क्या रूल है मेरे भाई, सबसे पहला नंबर जो फर्स्ट एलिमेंट को देखिए, फर्स्ट एलिमेंट को देखिए और तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, तो -3 से -5 में गुणा कीजिएगा तो 5 या कितना होता है बाबू 15। फिर बीच में कैसा चिन्ह पड़ेगा, माइनस का। कैसा पड़ेगा, माइनस का। फिर इससे इसमें गुणा कीजिए तो -2 × 4 तो कितना होता है बाबू -8। ये माइनस कितना होगा भाई प्लस, तो कितना आ गया भाई 15 + 8, ये आ गया 23। हम आशा करते हैं कि जब 2 रो 2 कॉलम का डिटरमिनेंट रहे तो उसको सोल्व करने के लिए आप सीख गए होंगे। अब हम आपको बताना चाहते हैं माइनर और कोफैक्टर। सबसे पहले हम लोग माइनर के बारे में जानने जाएंगे कि माइनर क्या चीज होता है, उसके बारे में जानिएगा। देखिए सर, माइनर जिसका हिंदी होता है उपसारणिक, माइनर MINOR, माइनर जिसका हिंदी होता है उपसारणिक, उपसारणिक। देखिए मेरे भाई, ये उपसारणिक क्या है इसके बारे में जाने। तो माइनर में बोलता है कि यदि AIJ कोई अवयव होगा तो वह जिस रो तथा जिस कॉलम में होगा उन सभी अवयव को चलिए, यदि AIJ कोई अवयव हो तो वह जिस रो था जिस कॉलम में होगा उन सभी अवयव को छोड़ने के बाद, उन सभी अवयव को हटाने के बाद जो अवयव प्राप्त होगा उसके मान को उप सारणिक कहते हैं। इसे MIJ से सूचित किया जाता है। देखिए मेरे बात, कहता है यदि AIJ हो तो उसका उपसारणिक जो होता है वो होता है MIJ, मतलब AIJ मतलब आयमा रो जयमा कॉलम का कोई एलिमेंट हो तो उसका उपसारणिक होगा MIJ। एक चीज मेरे भाई गौर कीजिएगा, इस चीज का ध्यान में रखिएगा कि जो भी माइनर निकलता है वो किसी न किसी एलिमेंट का निकलता है, किसी भी अवयव का ही माइनर निकाला जाता है। जब भी हम लोग माइनर निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का निकालते हैं, समझ रहे ना। तो देखिए बाबू 1 2 3 5 यहां पर देख दिया। यदि यहां पर आप देख रहे हैं तो यहां पर आपका है 2 रो 2 कॉलम। यदि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट गिना जाए तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 4, यहां पर 4 अवयव है। तो मतलब कहने का मतलब है यदि हम लोग माइनर निकालेंगे कि चारों अवयव का निकलेगा, 1 का भी निकलेगा, 2 का भी निकलेगा, 3 का भी निकलेगा, 5 का भी निकलेगा। देखिए मेरे भाई, यदि हमें इच्छा है कि हम 1 का माइनर निकालें तो आप 1 का माइनर निकालिए। तो माइनर निकालना चाहते हैं, 1 देखिए किस रो किस कॉलम में है, तो 1 आप देख रहे हैं पहला रो में है या पहला कॉलम में है। इसको लिख दिए 1 1 1 1 के मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि हम पहला रो
पहला कॉलम वाले अवयव का माइनर निकाल रहे हैं। तो जिस अवयव का आप माइनर निकालिएगा उसको लिखना बहुत जरूरी है। तो हम पहला रो पहला कॉलम वाले अवयव का माइनर निकाल रहे हैं। तो मेरे पास आपको बताया गया है मेरे भाई कि जिसका भी आप माइनर निकालने जा रहे हैं वो जिस रो जिस कॉलम में है उसमें जो भी अवयव है वो हट जाएगा। ये देखिए पहला रो में है पहला कॉलम में है, तो जो भी अवयव है हट गया। तो हट गया तो सिर्फ क्या बचा 5। जो बचा उसका मान होगा वही इसका माइनर कहलाएगा। तो बच गया 5 हो गया माइनर। किसका हो गया? 1 का। यदि आपको इच्छा है कि हम 3 का माइनर निकालें तो 3 देखिए 3 किस रो किस कॉलम में है। तो 3 देखिए 3 आपका है दूसरा रो पहला कॉलम है। ये लिखना बहुत जरूरी है। 3 है दूसरा रो पहला कॉलम है। तो जिस रो जिस कॉलम में है उसमें जितना भी एलिमेंट है सब हट जाएगा। तो दूसरा रो पहला कॉलम सब एलिमेंट हट गया। क्या बचा? 2। माइनर कितना होगा? 2। अब देखिए यदि हम चाहते हैं इस 5 का माइनर निकालने के लिए तो 5 देखिए 5 किस रो किस कॉलम में है। तो 5 है दूसरा रो दूसरा कॉलम में है। 5 आपका है दूसरा रो दूसरा कॉलम में है। तो जिस रो जिस कॉलम में है उस जितना भी एलिमेंट दिखाई दे रहा है सभी को हटा दीजिए। ये हट जाएगा। क्या बचा? 1। ये हो गया माइनर। यदि आपका इच्छा है कि 2 का हम माइनर निकालें तो 2 देखिए 2 किस रो किस कॉलम में है। तो 2 आपका है मेरे भाई पहला रो और दूसरा कॉलम में। जिस रो जिस कॉलम में है उसको हटाइए। यह पहला रो दूसरा कॉलम। जिस रो जिस कॉलम में उसको हटा दीजिए। क्या बच गया? 3। यही कहलाया माइनर। माइनर मेरे भाई किसी भी एलिमेंट का ही माइनर होता है। जितना भी डिटरमिनेंट में एलिमेंट्स है उतना सभी का माइनर होगा। देखिए मेरे भाई ये तो 3 रो 3 कॉलम का डिटरमिनेंट था तो हमने सभी अवयव का माइनर निकाल लिया। यदि हमारे पास आ जाता 3 रो 3 कॉलम का डिटरमिनेंट, यदि हमारे पास इस तरह से रहता है 1 2 3 5 6 7 9 8 11, मान लीजिए क्वेश्चन है यहां पर देखा जाए टोटल एलिमेंट कितने हैं। तो टोटल एलिमेंट है 3 3 3 9 एलिमेंट है। इसमें रो कॉलम कितने हैं? 3 रो 3 कॉलम है। तो यहां तो समझ में आ रहा होगा कि हमको सभी अवयव का माइनर निकलेगा। 1 का भी 2 का भी 3 का भी 5 के भी 6 के भी 7 के भी 9 के भी 8 के भी 11 के भी सभी का माइनर निकलेगा। चलिए 2 तीनों का माइनर निकाल के दिखाते हैं आप लोग को। देखिए ऐसा नहीं है कि हमको शुरू से ही माइनर निकालना है। कहीं जहां से हमको कहेगा जिसका कहेगा हम उसका माइनर निकालेंगे। जैसे मान लें वो कहिए 2 का माइनर निकालो। किसका निकालो? 2 का। 2 का आप निकालने जा रहे हैं तो ये आपको दर्शाना बहुत जरूरी है। यहीं से पता चलता है कि हम किसका माइनर निकाल रहे हैं। तो आप 2 को देख रहे हैं 2 को देख रहे हैं तो 2 आपका पहला रो में है और दूसरा कॉलम में है। तो मेरे भाई जिस रो में है और जिस कॉलम में है पहले उसको लिखना बहुत जरूरी है। तो 2 का आप निकाल रहे हैं तो 2 है पहला रो और दूसरा कॉलम। तो 1 2। अब देखिए मेरे भाई 2 जिस रो जिस कॉलम में है वो एलिमेंट तो खत्म कर दीजिएगा। जो भी एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में है और उस रो में जो भी अभी लिखा हो वो खत्म हो जाएगा। ये पहला रो में है और दूसरा कॉलम में है। ये तो खत्म हो गया मेरे भाई। अब हमारे पास क्या बच रहा है? 5 9 7 11 बच रहा है। 5 9 7 11 देखिएगा इसको अच्छे से। 5 9 7 11 जो बच रहा है ये आप देख रहे हैं 4 एलिमेंट है। तो 4 एलिमेंट है। डिटरमिनेंट किस ग्रुप में लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए। ठीक है 5 7 9 11 ये आपको आ गया मेरे भाई 2 रो 2 कॉलम के डिटरमिनेंट के रूप में। यदि इसको तिरछा तिरछी आप गुना कीजिए तो हो जाएगा मेरे भाई 11 5 के 55 और 9 से देखे 63। 55 में से 63 गया कितना आ गया भाई? कितना आ गया? 13 में से 5 कितना आ गया? 8। ये आ गया -8। यदि मान लिए मेरे भाई आपको इसी क्वेश्चन में कह दे आप 11 का माइनर निकालिए। किसका निकालिए? 11 का। ध्यान दीजिएगा 11 देखिए 11 किस रो किस कॉलम में है? ध्यान देना 11 किस रो किस कॉलम में है? तो 11 देखिए आपके पास है 11 तीसरा रो और तीसरा कॉलम। तीसरा रो तीसरा कॉलम में है इसको 3 3 लिख दीजिए। तो तीसरा रो तीसरा कॉलम में है 11 तीसरा रो तीसरा कॉलम में है। तो जिस रो जिस कॉलम में है उसको छिपा लीजिए उसको हटा दीजिए। अब हमारे पास क्या बचता है? ये तीसरा रो तीसरा कॉलम में छिपाइए। हमारे पास क्या बच रहा है? 1 5 2 6 जो बच रहा है यहां से आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए तिरछा तिरछी। 6 एकम 6 बीच में माइनस के चिन्ह 5 दूनी के 10 कितना है भाई? -4।
चाहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, चाहे तो आप डिटरमिनेंट में लिख के भी लिख सकते हैं। चलिए और एक का एग्जाम्पल ले लीजिए। यदि आपको कहे कोई 6 का माइनर निकालो, किसका निकालो? 6 का। एक चीज जान जाइएगा सर, जितना एलिमेंट है सभी का माइनर निकलेगा। तो आपको तो इच्छा है कि नहीं आप 6 का माइनर निकालिए। 6 देखिए किस कॉलम में भाई, तो 6 देखते हैं हम, 6 है दूसरा रो और दूसरा कॉलम। तो ये लिखना बहुत जरूरी है, ये लिखने से ही पता चलता है कि आप किसका माइनर निकाल रहे हैं। तो आप 6 का माइनर निकाल रहे हैं। 6 किस रो किस कॉलम में है? 6 है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब देखिए भाई जिस रो जिस कॉलम में वो एलिमेंट को छिपा हटा दीजिए। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हट गया, क्या बच रहा है? 1 9 3 11। 1 9 3 11 ये बच रहा है मेरे भाई, 1 9 3 11। चाहे तो आप डायरेक्टली तीसरा गुना कीजिए 1 से 11 में, तो क्या 11 बीच में माइनस कीजिए ना, 3 से 9 में तो 27। कितना है भाई? आया -16। तो ये हो गया भाई माइनर। समझ रहे हैं? आपको आज के वीडियो में बताया गया 2 रो 2 कॉलम के डिटरमिनेंट को सोल्व करने के बारे में, अब माइनर के बारे में बताया गया। इसके आगे का क्लास हम लोग कल वीडियो के माध्यम से लेंगे। धन्यवाद। इसका लाइव क्लास भी चल रहा है मेरे भाई।